नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है, तो उसका लेक्चर नंबर 19 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले भारत के भूगोल के हम 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी आगे बढ़िएगा। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ताप्ती नदी के बारे में इस लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से विद डिटेल इसे दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ताप्ती नदी, तो ताप्ती रिवर सिस्टम, तो दोस्तों ताप्ती रिवर सिस्टम जो है ये आप देख सकते हैं, ये ताप्ती नदी का मैप है। तो जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसे या इसका उद्गम स्थल क्या है, ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ताप्ती नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ताप्ती नदी को दोस्तों तापी के नाम से भी जाना जाता है। और जो ताप्ती नदी है यो अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो ताप्ती नदी है यो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों, वे कहाँ बहती हैं, वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और जबकि ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और जबकि ये प्रायद्वीपीय भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। और ओवरऑल भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। और अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा है। और दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं ताप्ती है। और भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी 5 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि पांचवी सबसे लंबी नदी तो ताप्ती नदी है। इसके पहले 4 जो सबसे लंबी नदी है वे कौन सी है वे हम देख लेते हैं। तो पहले है गोदावरी, जो हम पढ़ चुके हैं। कृष्णा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नर्मदा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। महानदी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ताप्ती के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पे मिलेगी गोदावरी नदी। और गोदावरी के नीचे आती है नर्मदा, नर्मदा के नीचे आती है ताप्ती, ताप्ती के नीचे आती है कृष्णा, और कृष्णा के ईस्ट साइड में आती है महानदी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा और अगर हम फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ताप्ती नदी जो टोटल ज्योग्राफिकल ऑफ एरिया है इंडिया का, उसका 2% कवर करता है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2% जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ ताप्ती नदी कवर करती है। और ताप्ती नदी भारत में 3 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब इस मैथ के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश, और ये है दोस्तों महाराष्ट्र, और ये है दोस्तों गुजरात। तो ये 3 राज्यों में बहती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो 80% भाग है या सबसे ज़्यादा जो भाग है वो इसका महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और बाकी का जो 20% है वो 15% मध्य प्रदेश में और गुजरात में 5% है। और इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र में इस नदी की कुल लंबाई 228 किलोमीटर है। और गुजरात में 214 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में 284 किलोमीटर है। इसका टोटल विद डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर ये 54 किलोमीटर है। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में फैली हुई है। और किस राज्य में इसकी लंबाई कितनी है और टोटल जो एरिया है वो किस राज्य में ये नदी कितना कवर करती है ये हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करूंगा ताप्ती नदी के, तो ताप्ती नदी का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है या टोटल जो क्षेत्रफल है वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। और जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 51,504 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और गुजरात में 3837 स्क्वायर किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 9,804 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये गुजरात। तो ये इसका ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि किस राज्य में इसका विस्तार कितना है और किस राज्य में इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो, ताप्ती नदी है वो दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में, यानी कि इसके ऊपर मिलेगी नर्मदा नदी और नीचे मिलेगा इसका डेक्कन प्लेटो, यानी कि दक्षिण का पठार, और बीच में कहीं आपको मिलेगी ताप्ती नदी। और अगर हम बात करेंगे ताप्ती नदी की उद्गम स्थल की, तो अब हम ताप्ती नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो ताप्ती नदी जो है ये दोस्तों बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का,
ये बैतूल ज़िला है, तो बैतूल ज़िले में मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मुल्ताई। तो मुल्ताई नामक स्थान पर सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। मुल्ताई को पहले मूल तापी के नाम से जाना जाता था और इसी के नाम पर इसका नाम तापी या ताप्ती नदी पड़ गया। और ताप्ती नदी गुजरात के सूरत से निकलकर अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और एक ज्वारनोन्मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों, ये दोस्तों क्या बनाती है, ये ज्वारनोन्मुख या फ्रेंड्स एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियों को मैंने दो भागों में बांट दिया है। ताप्ती नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ और एक दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ। बाएं तट पर बहने वाली जो नदियाँ हैं उनमें अमरावती, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा और सिपना है। और दाएं तट पर गोमाई नदी, अरुणावती, आनेर, सूकी नदी, और जो सूकी नदी है यो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। वो सॉरी, यानी कि सूकी नदी के बाद में जो अनेर नदी है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी, ताप्ती की। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि ताप्ती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है अनेर। अब इन सभी नदियों के बारे में हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो मैप के माध्यम से समझने से पहले ताप्ती नदी का प्रवाह मार्ग और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो ये इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये मुल्ताई जगह है जहाँ से जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे जो सतपुड़ा रेंज है उनमें मुल्ताई नाम का एक शहर यानी कि एक स्थान स्थित है, वहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलने के पश्चात ये यानी कि ये दोस्तों इस तरीके से बहती है। तो जब ये इस तरीके से बह जाएगी तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो इसके दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ होंगी और इसके जो नीचे वाला पार्ट होगा ये इसके बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ होंगी, क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो नॉर्थ का पार्ट इसका दायां भाग हो जाएगा यानी कि राइट, और इसका जो साउथ का पार्ट हो जाएगा वो बायां भाग यानी कि लेफ्ट भाग हो जाएगा। तो ये जब मुल्ताई से निकलती है और मुल्ताई से निकलने के पश्चात में पहले मैं दाएं भाग की नदियाँ कवर कर रहा हूँ। तो ये सूकी नदी है जो यहाँ पे चंदा गांव यानी कि चंदादेव गांव में आकर किससे मिल जाती है, मुल्ताई में मिल जाती है। और उसके बाद में आनेर नदी भी यहाँ पे जलगांव नाम के गांव में एक मिल जाती है। और उसके बाद में आती है अरुणावती नदी, यो भी जलगांव में मिल जाती है। और उसके बाद में जो गोमाई नदी है यो जलगांव में नहीं मिलती है। तो आपको बस ये याद रखना है, यानी कि सिर्फ दाएं भाग पर एक नदी को अगर मैं छोड़ दूं, यानी कि किसे, गोमाई नदी को छोड़ दूं, तो गोमाई नदी को छोड़ने के अलावा जो सूकी नदी है, आनेर नदी है और जो अरुणावती नदी है, ये तीनों की तीनों कहाँ पे मिलती हैं, जलगांव में मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगर मैं बाएं भाग की तट की बात करूं तो इसमें दोस्तों अगर मैं एक अमरावती नदी को छोड़ दूं, ध्यान से आप सुनिएगा, अमरावती नदी को छोड़ दूं और यो माना और सिपना नदी को छोड़ दूं, तो ये मोना और सिपना नदी और अमरावती नदी को छोड़कर, इन तीन नदियों को छोड़कर और जितनी भी नदियां हैं ये भी सभी जलगांव में मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना, दाएं और बाएं भाग के तट पर चार नदी, एक तो गोमाई नदी, अमरावती नदी, मोना नदी और सिपना नदी, इन चार नदियों को छोड़कर जितनी भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं ताप्ती की, वे सभी जलगांव में मिलती हैं। तो ये पंजरा नदी है और ये बोरी नदी है और ये गिरना नदी है, ये तीनों की तीनों यहाँ पे जलगांव में मिल जाती हैं। और जो पूर्णा नदी है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो यो भी जलगांव में, यो जलगांव में नहीं मिलती, यो कहाँ पे मिलती, यो भी जलगांव में मिल जाती है, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो ये चार नदी है, गोमाई नदी, दाएं तट पर एक नदी है गोमाई नदी और बाएं तट पर तीन नदी मोना, सिपना और अमरावती, ये तीन नदी जलगांव में नहीं मिलती और सभी की सभी जलगांव में मिल जाती हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अमरावती नदी के बाद में जो सूरत है, ये किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। और सूरत से होते हुए एक खंबात की खाड़ी से होते हुए एस्चुरी बनाते हुए यानी कि ज्वार नदमुख बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब आपको ताप्ती नदी के प्रवाह मार्ग और उसकी सहायक नदियों के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अब दोस्तों अगर मैं ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित शहर और परियोजनाओं की बात करूंगा तो ताप्ती नदी के किनारे पर गुजरात का शहर एक है जिसका नाम है सूरत, और उकाई जल परियोजना, काकड़ापार जल परियोजना ये स्थित है। और इसे आप स्टिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। सूरज उगता है, सूरज का मतलब जो सूरत है वो गुजरात में वे ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ऊ का मतलब है उकाई नदी, गै का मतलब गुजरात में है और तै का मतलब ताप्ती नदी, और पारा पारा का मतलब काकड़ा पारा जल परियोजना, ताप्ता का मतलब ताप्ती नदी पर है। तो आप इस टिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ताप्ती नदी से संबंधित आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी को छोड़कर जो गोदावरी और कृष्णा और महानदी हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है, काबिनी भी निकलती है, जबकि ताप्ती नदी जो है यो सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ, तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का मतलब यह है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा जो सबसे बड़ी है, और दूसरे नंबर पर ताप्ती। तो इसका हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो यो भी होती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा ताप्ती नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि यो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थल है? तो यो मुल्ताई में है, जो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों में पड़ता है। नेक्स्ट है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो यो दोस्तों गुजरात में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, मध्य प्रदेश में, मगर तमिलनाडु में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, गुजरात का शहर सूरत किस नदी के किनारे पर है? तो यो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, तापी नदी की लंबाई यो 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदी नहीं है? तो दोस्तों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, जबकि ताप्ती नदी हिमालय से ना बहकर यो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।